चलिए भाई देखेंगे सब लोग यहाँ पर सामने स्क्रीन सबको विजिबल है। इस स्क्रीन में जो आप देख रहे हो जेकेपीएससी का जो एग्जाम है उसको उसके प्रोसेस के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिसके लिए हम लोगों को ये जानना है कि इस पूरे एग्जाम में किस चीज के ऊपर जो है क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, किस पॉइंट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस चीज पे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, सिलेबस क्या है, कैसे इसको कवर अप करना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन में बेसिकली हम जो है वो इसी चीज को देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस रहता है, एग्जाम कैसे होता है कंडक्ट। ओके, एग्जाम के बारे में आपको काफी कुछ नॉलेज तो होगी ही, पता है कि किस तरीके का एग्जाम होता है, कब कब कंडक्ट किया जाता है, ये सारी नॉलेज तो आपको ही ऑलरेडी होगी। अब इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे इस एग्जाम में, किस एग्जाम में जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पुट अप किए जाते हैं और जो सेकंड पेपर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखो भाई, जो सबसे फर्स्ट पेपर होता है उसका सिलेबस कुछ ऐसा है। दो पेपर्स होते हैं, 150 150 जो है, दो पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे और दोनों में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपके सामने विजिबल है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वहां यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपको जो भी यहाँ पर डाउट्स वगैरह होंगे वो डाउट्स भी अभी लेंगे, पहले हम सेशन में अपना देख लेते हैं डाउट्स, इसके बाद आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारा पेपर 1 होता है। पेपर 1 में पूरा जीएस ओरिएंटेड होता है पेपर, जिसमें आपकी मेन फोकस जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। सबसे मेन फोकस, अगर आपने अब तक का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखी है तो मेन जो फोकस रहता है वो हिस्ट्री के ऊपर रहता है। नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री के अंदर हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें जो है ब्रिटिशर्स से आजादी मिली थी। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले एंशिएंट आएगा, जिसके अंदर हम सारी इंडिया की में और वर्ल्ड में इवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टोन से इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज कैसे बनते गए, रिलीजन्स कौन से आए, मॉडर्न एज कौन सी आई, ये चीजें पढ़ते हैं। फिर मेडिवल में आते हैं, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में। नॉर्थ के अंदर दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर कैसे फॉर्म हुआ उसका प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री, ब्रिटिशर्स में से हमने कैसे आजादी पाई, ये प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसको प्रोसेस को, ये हिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये आप देख रहे हो पेपर 1 का जीएस का सब्जेक्ट है। और पेपर 2 ये पूरा आपका सीसैट के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, सीसैट के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें आपका मैथ्स का, आप कह लीजिए मैथ्स का जो एप्टीट्यूड होता है उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, जिसके अंदर रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा के स्टैटिस्टिक्स के ऊपर देखना, वो सब टॉपिक्स आपके रहते हैं। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी अभी, तो उस टाइप की चीजें पूछी जाती है। ठीक है, सो ये चीज जो है सी सेट की, ये बिल्कुल मैथ्स के पर्सपेक्टिव में आती है, ये आपको दूसरे सर कवर अप कराएंगे। मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री का जो टॉपिक है पूरा हिस्ट्री हम कवर अप करेंगे, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स, इसके लिए दूसरे फैकल्टीज हैं,
वो सब फैकल्टीज भी आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बारे में बताएंगे और आपको जो है गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने एग्जाम को प्रोसीड करना है, क्या क्या चीजें आपको एग्जाम के लिए फॉलो करनी है, कौन सी बुक्स को फॉलो करना होता है, कैसे क्लासेस होती हैं, वो सब आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, पहले सिर्फ मैं आपको एक बार पेपर का बता रही हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या आता है। आई थिंक आपको ये सब चीजें, जो भी आप में से सीरियस एस्पिरेंट होगा उसको ये नॉलेज होगी कि पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक तो ये सारी चीजें। देन इसके बाद, हाँ मैं अपने बारे में भी बताऊंगी, वेट करो, पहले हम एक बार एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं। देन इसके बाद आपको जो है एग्जाम पेपर 1 क्लियर करोगे तो पेपर 2 के ऊपर आती हैं चीजें। पेपर 2 जो कि रिटन पेपर होता है, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है, पेपर 2 प्रॉपरली रिटन पेपर होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स आते हैं, GS1, GS2, ये हम आगे डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लासेस के अंदर। हम आपको यहाँ पे जो कोचिंग देंगे वो आपको प्री की और मेंस की देंगे, लेकिन उसमें ऑप्शनल आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। आपको एक ऑप्शनल चूज करना होता है, ऑप्शनल इंक्लूडेड नहीं होगा, प्री और मेंस की कोचिंग यहाँ पे रहेगी। ठीक है, कैसे क्या रहेगा वो आपको कल भी बताया गया होगा, वो हम देखेंगे आगे भी, हम क्लास में आपको मैं बताऊंगी यहाँ पर। ये आपको आज सिर्फ जो मैं एक बार बता रही हूँ कि अगर आप जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट हैं, आपकी एज का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है, आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, हम डायरेक्टली सिलेबस पे आ जाते हैं कि आपको सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है प्री के एग्जाम के लिए, क्योंकि सबसे पहला फोकस आपका प्री का एग्जाम होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं। ठीक है, definitely Amir, there is an intention of covering optional in future, there will be okay, firstly we are focusing upon the pre and mains, and definitely we are trying that we can cover the optional subjects also, that will be that we will let you know eventually, whenever it is going to happen, that will we will let you know. Okay, so yeah, I'll share the syllabus in the respective WhatsApp group also. So now let us understand, whosoever has joined, let us understand what is the syllabus we are going to cover, and इसके अंदर जो है यहाँ पर क्या क्या syllabus में पढ़ना क्या होता है। Basically firstly I am starting with Indian polity section. सबसे पहले मैं आपको पॉलिटी के बारे में एक ओवरव्यू दे दूं कि पॉलिटी में हमें क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, मैं आपके साथ एक जो है शेयर कर रही हूँ पीपीटी, और मैं आपको उसमें लिख के बताती हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी। ठीक है, सो पॉलिटी का सब्जेक्ट है, नोट्स वगैरह आई विल शो यू, उसकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा। पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि आपको जो पढ़ना है उसमें पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटी का, पॉलिटी के अंदर मैं लिख रही हूँ, आप सबको विजिबल होना चाहिए स्क्रीन पर। पॉलिटी के सेक्शन के लिए सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर जो है पढ़नी है, बुक्स वगैरह पे भी आएंगे हम, वेट कीजिए बुक्स वगैरह पे, फिलहाल पहले सिलेबस समझ लीजिए। पॉलिटी में सबसे पहले आप लोगों को समझना होता है जो सिलेबस है वो है प्रिएम्बल। आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि एक बार प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़ के आइए। जब तक आप लोग प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन पेपर लगाया है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले जो है वो क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर देखने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रीवियस ईयर देख के उनको सॉल्व करके आओ, बिल्कुल नहीं, सॉल्व करने की तो मैं उम्मीद अभी नहीं कर रही, क्योंकि सॉल्व कर दो, सॉल्व तो हमारी जिम्मेदारी ना तुम्हें करवाना, सॉल्व नहीं करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर पढ़ के आने हैं। ये प्रीवियस ईयर जो है आपको रीड करके आने हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है। ठीक है, टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, तो कैसे चलेगा काम, सही है गलत है पता ही कुछ नहीं है तुम्हें। इसलिए बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए, ठीक है, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर, ये आपके सामने मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाया केएएस का। ठीक है,
इसमें आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो टॉपिक पे, जैसे एक क्वेश्चन 0 आर पे है, ये सेंसस ऑफ इंडिया के ऊपर है, ये कॉलोनल ऑक्टेट के ऊपर है, ये कौन सी सोसाइटी इन्होंने फॉर्म करी थी, ये सुप्रीम कोर्ट की इशू की गई रिट्स के ऊपर आर्टिकल 32 में, रिट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो एक बार आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास में आने से पहले, जो भी आपकी क्लास है, ठीक है, आने से पहले आपको एक बार प्रीवियस ईयर करके आने पड़ेंगे। जब तक आप प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व इन द सेंस पढ़ के नहीं आओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं। आंसर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, आपको मैं ये नहीं कह रही कि आंसर करके आओ, आंसर नहीं, सिर्फ को एक बार रीड करके आओ क्वेश्चन पेपर को। जब रीड करके आओगे तो पता लग जाएगा कि क्या पढ़ना है। जैसे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ रहा है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज आपके सामने 4 है। अब आपको पता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन तो आता नहीं है कि सीधा आंसर लगाया हो गया कि भाई 1 2 3 4 में से करेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा है। आपको कैसे क्वेश्चन देते हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, है ना। तो ऐसी चीजें पूछता है, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई बता दो कौन सा आंसर है, क्योंकि ऐसे पूछ लेंगे तो भाई फिर ऐसे तो स्टूडेंट्स बहुत फिर क्वालिफाई कर लेंगे। उन्होंने कंपटीशन भी रखना है, उन्होंने पेपर भी यहाँ पर जो है हाई लेवल का रखना है। तो उसके लिए अगर हाई लेवल का पेपर है तो उसके लिए मेहनत भी उसी तरीके की लगती है, हाई लेवल की। सिंपल मेहनत करके एग्जाम नहीं निकाले जा सकते, उसके लिए आप लोगों को तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जो एक्चुअली में तरीका होता है पढ़ाई करने का, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जो तरीके से बताया जाएगा उसको उस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन है, विजयनगर एम्पायर, आपने अब देख लिया यहाँ पे विजयनगर एम्पायर है, दैट मीन्स आपके दिमाग में क्या क्लिक कर गया कि आपको विजयनगर एम्पायर भी पढ़ना है, ये टॉपिक भी आपको कवर अप करना है विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं रिलेटेड टू चाइना, दिख रहे हैं मीट्रोलॉजिकल स्टडीज के ऊपर दिख रहे हैं, रामसर कन्वेंशन पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन दिख रहा है, एसिड रेन पे दिख रहे हैं, कोल दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन तो मैंने एसआई का बैच हमारा चल रहा है उस बैच में भी कराए हुआ है, वो ये सब क्वेश्चन, ये 36 38 इन क्वेश्चन के आंसर तो वो स्टूडेंट्स भी दे देंगे जो एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके आंसर वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के आओगे इजी हो जाएगा समझना कि आपको पढ़ना कैसे है। लॉन्गेस्ट रिवर, अब आपने देखा एक क्वेश्चन इन्होंने रिवर पे पूछा है, दैट मीन्स आपको हमेशा रिवर्स के टॉपिक कंप्लीट करके जाने हैं, ठीक है, रिवर का पढ़ के जाना है आप लोगों को। हाईएस्ट मोटरेबल रोड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, पासेस के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है। रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, दैट मीन्स ये करंट अफेयर के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा जैसे इसमें गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन है, रिट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन इस बार जो पेपर हुआ था 2021 में हुआ था उसमें भी बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए थे, ठीक है। ये लेक्स के ऊपर क्वेश्चन है, ज्योग्राफी आप देख रहे हो, पोषण अभियान स्कीम, तो आपको ये आइडिया तो लग गया। एक बार आप जब रीड करके आओगे ना तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, आप खुद से सेग्रीगेट कर पाओगे कि मेरे लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। सिलेबस तो हम क्लास में करेंगे ही, पूरा देखेंगे कैसे यहाँ पर हमें करना है, वो तो हम देखेंगे ही क्लास के अंदर। बट ये एक तरीका होता है, आप कोई भी एग्जाम करो उससे पहले उसके प्रीवियस ईयर आपके पास अवेलेबल है तो उसको करके आओ। पंचायत डे कब मनाते हैं, डेज के ऊपर क्वेश्चन है, आरटीआई के ऊपर क्वेश्चन है, नीति आयोग के ऊपर क्वेश्चन है, बिम्स्टैक के ऊपर क्वेश्चन है, देख रहे हो ना सब लोग, स्टेट एनिमल पूछा है जम्मू कश्मीर का, ठीक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ये 2018 का पेपर है, ठीक है, 2018 का पेपर है, बहुत इजी है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए बहुत इजी है तो तुम निकालना इस बार पेपर फिर, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि पेपर इजी है तो निकाल लेना मजे से पेपर, ठीक है। जिनको इजी लग रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, पेपर निकाल सकते हैं वो स्टूडेंट्स तो फिर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला था,
ऐसे ही ये सी सैट का है, सेकंड जो सेक्शन आता है वो सी सैट का आता है। पूरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हुआ, 100 क्वेश्चन इसमें आ गए। आगे फिर सी सैट का पेपर शुरू हो जाता है। सी सैट के क्वेश्चंस हैं वो आपको दूसरे सर बताएंगे कि मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है, इसमें कैसे टैकल करना है, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह को वो आपको दूसरे सर समझाएंगे। ठीक है, मैं आपको जीएस का पोर्शन बता देती हूँ। जीएस के पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। कुछ क्वेश्चन तो इसके अंदर बहुत इजी है, ठीक है, लगेंगे बहुत इजी लगेंगे, बहुत अच्छी बात है अगर इजी लग रहे हैं आपको। और जो क्वेश्चन आपको इजी नहीं लग रहे उनको हम क्लास में हम कवर अप करने ही वाले हैं। ठीक है, ये आपका एक तरीका है करने का यहाँ पर। ठीक है, अब हम एक बार सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे कि जो सिलेबस आपको पढ़ना है उसमें क्या चीजें आती हैं। जैसे कि मैं पॉलिटी के ऊपर बात करूं, सबसे पहली चीज पॉलिटी में आपको सबसे पहले आपको स्टडी ही कॉन्स्टिट्यूशन करना है। और आप लोग, मुझे पता है आप सब लोग एक सवाल यहाँ पे करेंगे बुक के ऊपर कि मैम स्टैंडर्ड बुक कौन सी है, बुक सब लोग पूछेंगे। तो देखो भाई, पॉलिटी की सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड बुक है, वो है एम लक्ष्मीकांत। जो भी स्टूडेंट है वो इसी बुक को रेफर करते हैं। ये ही बुक है जो हर एक स्टूडेंट रेफर करता है, चाहे वो आईएएस के लिए पढ़ रहा है, केएस के लिए पढ़ रहा है, किसी भी चीज के लिए पढ़ रहा है। पॉलिटी के लिए यू आर गोइंग टू रेफर वन बुक, दैट इज दी लक्ष्मीकांत। बाकी जो क्लास में मैं नोट्स करवाऊंगी आपको, वो सारी चीजें आपने क्लास में करनी है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना होता है प्रियम्बल। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड टॉपिक आता है स्केड्यूल्स का। स्केड्यूल्स क्या होते हैं, कितने हैं, किस स्केड्यूल में किसकी बात की गई है। ठीक है, लक्ष्मीकांत से समझ नहीं आता तो लक्ष्मीकांत के इजी करने के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्लास में इसको करेंगे, और फिर उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम क्लास में कवर अप करेंगे, क्लास में कवर करने के बाद आप लक्ष्मीकांत की बुक खोल के बैठोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर, हाँ बल्कि बुक है, सबके लिए बल्कि है। बल्कि का मतलब ये थोड़ी ना उसको पढ़ नहीं सकते, पढ़ तो सकते ही हैं, उसमें आप क्लास में पढ़ लो, पहले क्लास में उसको कंप्लीट कर लो, और कंप्लीट करने के बाद फिर उसको रेफर करोगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी वो बुक। सीधा उठा के बैठ जाओगे, कोई बैकग्राउंड नहीं बनाया, कुछ नहीं है, तो बहुत जो है आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद शेड्यूल्स, शेड्यूल्स के बाद आपको यहाँ पर जो है आर्टिकल स्टार्ट करने होते हैं। हमें आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, हम बुक लिस्ट भी शेयर करेंगे, बिल्कुल बताऊंगी मैं आपको क्या है। सारी नहीं पढ़नी है, जो जो चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से करनी है, क्लासरूम से ही स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन। जो जो टॉपिक्स जैसे जैसे बता रही हूँ उस हिसाब से ही प्रोसीड करना। ठीक है, चाहे आप कैसे भी पढ़ो, जो टॉपिक बता रही हूँ क्लास में वैसे प्रोसीड करोगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक पढ़ना होता है, जिसमें यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, इसके बारे में पूरा है, पूरा हमें यहाँ पर समझना है। कंपनी रूल, क्राउन रूल वो हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं। पॉलिटी में डायरेक्टली हम जो है चीजें यहाँ से शुरू करेंगे सो दैट आप कुछ समझ में आए। डायरेक्टली अगर मैं आपको बोल दूंगी ना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ समझ नहीं आएगा जिन बच्चों का बेस नहीं बना हुआ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका बेस नहीं बना हुआ होगा, उनका बेस भी बनाना है, तो वो बेस ऐसे नहीं बनेगा, पहले ये चीजें भी समझनी पड़ेंगी। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर आर्टिकल नंबर 5 से 11 जो कि बात करता है सिटीजनशिप की, उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटी वो दैट इज योर चॉइस। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो यू कैन टेक अप एनसीईआरटी। इफ यू वांट टू प्रोसीड कि पहले मुझे क्लास में पढ़ के लक्ष्मीकांत रेफर करनी है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लासेस की इंफॉर्मेशन मैं एक बार पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट करके आपको मैं यहाँ पर जो है वो बता दूंगी। ठीक है, हाँ भाई आगे देखेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट करना होता है। आपको सारे आर्टिकल्स भी नहीं पढ़ने हैं, एक चीज और क्लियर कर दूं, सारे आर्टिकल्स भी नहीं पढ़ने हैं।
आर्टिकल 12 से 35 पढ़ना है, जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है। ऐसे करते करते आपको पूरा अपना इसके अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है पॉलिटी के अंदर, ठीक है। क्लासेस का प्रोसीजर और क्लासेस कैसे हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। क्लासेस के लिए आपको जो क्लासेस चलेंगी वो अराउंड जो है 15 फेब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स को। 15 फेब से कोर्स को स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। और कोर्स को स्टार्ट जो है वो आपकी एक क्लासेस जो है वो मॉर्निंग में रहेंगी और आपकी क्लासेस इवनिंग में रहेंगी, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, तो मॉर्निंग और इवनिंग में क्लासेस का प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो हम अराउंड 4 to 5 मंथ्स रखेंगे, ठीक है। व्हेन जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि सिलेबस हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाए। टाइमिंग्स जो है हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग में रखेंगे, क्योंकि जो आफ्टरनून का टाइम पीरियड है हो सकता है कई स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं अवेलेबल हो, तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कोई भी अगर क्लासेस का प्रॉब्लम होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। मॉर्निंग में क्लासेस के टाइमिंग 8 o'clock से शुरू हो जाएंगे। 8 o'clock से शुरू होते होते डिपेंड करता है कि 10 तक जाएंगे 11 तक जाएंगे, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और स्टूडेंट से ही जो रजिस्टर्ड है उन्हीं से बात करके कि कितना टाइमिंग जो है वो कैसा रखा जाएगा, ठीक है। और इवनिंग में यहाँ पर जो है हम क्लासेस का टाइम 5 o'clock से शुरू कर देंगे और आगे 6 o'clock या 7 o'clock या 8 o'clock या 10 o'clock जैसे अभी चल रहा है, ऐसे तक भी क्लासेस चल सकती हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आपको सर ने वैसे बता ही दिया होगा। आपको रजिस्ट्रेशन आप जो है वो जान सकते हो, पूरा प्रोसीजर गिवन है आपको। सर ने आपको पूरा समझा ही दिया होगा किस तरीके से चलता है। 1000 रुपीज पहले फीस है, उसके बाद फिर आगे जो है आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1000 पे करनी है। उसके बाद फिर जो है टोटल फीस के बाद आपकी बच जाएगी 22,000, आपकी टोटल फी बच जाएगी, ठीक है। प्लस में है ये, ठीक है। तो टोटल फी रुपीज 23,000 रहेगी, और ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है। इसका भी डिवीजन है, 7,000 एक इंस्टॉलमेंट है और 8,000 दूसरा इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। 4 to 5 मंथ्स का कोर्स रहेगा, और फैकल्टीज जो है आपकी वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी रहेगी, और सब फैकल्टीज से आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। यस, ओनली ऑनलाइन क्लासेस ही रहेंगी, ऑफलाइन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, वी ऑल लिव इन दिल्ली, सारे टीचर्स दिल्ली के हैं, ठीक है। मैं मेरा नाम है आयुषी, ठीक है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वहां पर आना, तो दिल्ली से ऑनलाइन क्लासेस ही आपकी चलेंगी। मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का सिलेबस कवर करवाऊंगी। ऐसे ही फैकल्टी हैं हमारे यहाँ पर अनुरोध सर, ठीक है। ये आपको सी सैट का पोर्शन जो आपका पेपर 2 का पोर्शन है और इकोनॉमिक्स का पोर्शन वो कवर कराएंगे। एक है प्रिंस सर जिनसे आप कल मिले थे, ठीक है, कल की क्लास में एनवायरनमेंट और ये सब टॉपिक्स के लिए। ऐसे ही एक तिवारी सर है और प्रशांत सर, ठीक है। ये आपके टीचर्स रहेंगे जो आपको सिलेबस कवर करेंगे। फर्स्टली हमारा फोकस जो है वो यहाँ पर रहेगा, फर्स्ट फोकस हमारा जो है वो रहने वाला है प्रीलिम्स के एग्जाम के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला फोकस हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है, इसी पे हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं पहले डेज में। हमारा जो टाइम लगेगा कंप्लीट करने में 4 to 5 मंथ्स हम मान के चल रहे हैं सिलेबस का, ठीक है। नो, इट्स नॉट प्रशांत धवन, ठीक है, वो स्टडी आईक्यू वाले सर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 4 to 5 मंथ्स का टाइम पीरियड हम मान के चल रहे हैं कि इतना टाइम तो हमें एग्जाम कवर करने में लगेगा। बुक्स के लिए जो पूछ रहे हैं, बुक्स आप लोग रेफर करना चाहते हो तो पॉलिटी के लिए मैंने बताई। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो बेस्ट बुक है, ठीक है, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रेफर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बुक रेफर कर सकते हो,
स्पेक्ट्रम जो कि ऑल ओवर फेमस बुक है। साइड बाय साइड अगर आप ये नहीं रेफर करना चाहते या आपको डिफिकल्ट लगती है या बोरिंग लगती है, तो ये आप जो है इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, तमिलनाडु बोर्ड की है, तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है उसको आप रेफर कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक्स डिजाइन की गई हैं 11th-12th की, ठीक है? तो उसके लिए आप बुक ये वाली रेफर करोगे और आपको सेपरेट बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी बिकॉज़ सिलेबस बहुत वास्ट होता है। सिंगल बुक से आपका सिलेबस कवर अप नहीं होता है, ठीक है? तो आपको बुक्स ज़्यादा रेफर करनी ही पड़ेगी, ठीक है? एक सिंगल बुक जीके के लिए नहीं होती है कि एक सिंगल बुक से काम चल जाएगा। ठीक है। हाँ जी, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह आपको सब मिलेगा। आई हैव बीन रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, ठीक है। हाँ जी, मेंस का भी पूरा सिलेबस कवर होगा। मेंस के लिए भी इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। फिलहाल प्रीलिम्स के ऊपर बात करेंगे बिकॉज़ प्रीलिम्स पहले क्लियर होगा देन यू कैन गो फॉर मेंस। तो पहले हम प्रीलिम्स के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 4 टू 5 इयर्स ऑब्वियसली इन मंथ्स, नॉट 4 टू 5 इयर्स, 4 टू 5 मंथ्स में ही कंप्लीट होगा। ज्योग्राफी के लिए यू वांट टू रेफर, तो आप 2 बुक्स को रेफर कर सकते हैं, जी सी लियोंग और आप रेफर कर सकते हो एक और बुक डी आर खुल्लर। ये बुक्स काफी अच्छी बुक्स है, काफी अच्छी डिजाइन की गई हैं। इनको आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर बुक्स हैं। इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हो। अगर अगर आप में से किसी का भी कोई बैकग्राउंड नहीं है इसको कवर अप करने का, तो आप लोग यहाँ पर पहले क्लास में चीजें दी गई कवर अप करोगे, क्लास में होने वाली चीजों को फिर बुक से रेफर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना समझना मुश्किल हो जाता है। पहले क्लास की चीजें करो, क्लास में कवर होने के बाद उनको आप बुक से रेफर करो, आप उनसे क्वेश्चन करो, आप उनसे कुछ भी अटेम्प्ट करो, वो आपसे हो जाएंगी चीजें, ठीक है। फोन नंबर आपको सर ने प्रोवाइड कर दिया है, उस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं और कहाँ पे रिकॉर्डिंग है, क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, कॉग्निटिव अकेडमी की ऐप है, उस ऐप के ऊपर आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। उस जो है उस रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू आप यहाँ पर सारी चीजें अपनी जो है देख सकते हो। उसमें अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ जो है नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ क्योंकि हम नोट्स के ऊपर सवाल करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर नोट्स के बारे में बता देती हूँ कि नोट्स जो है, जैसे अगर मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, एशिया, ठीक है, जानते हैं सब लोग एशिया के बारे में। एशिया जहाँ पे हम रहते हैं, तो मैं आपको जो नोट्स है वो इस तरीके से प्रोवाइड करवाने वाली हूँ मैप्स की फॉर्म में, क्योंकि आपको मैप्स को करना सबसे ज्यादा पहले जरूरी है। एशिया में कितने तरीके के माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स कौन से हैं, पीक्स कौन सी है, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम क्लास में कवर अप करने वाले हैं, राइट। इन सबको ही डिटेल्स में विद द हेल्प ऑफ अ मैप हम कवर अप करने वाले हैं। सबको स्क्रीन पे विजिबल होगा, मैं जूम भी कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम अपने मैप की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर मैप्स को डिस्प्ले करना इट्स लाइक इजी है सारा समझना, मैप्स की फॉर्म में ये चीजें हम क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेट्स और ये सारी चीजें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर, हाँ, रजिस्ट्रेशन और फीस मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, आप नंबर पे कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन और फीस की सारी डिटेल्स भी ले सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग देखिए। हाँ भाई, आगे देखेंगे इसके बाद इसमें कि आपको जो है इसमें क्या क्या और कुछ पढ़ना होता है, आपसे मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ।
ठीक है, ये सब चीजें क्लास में आपको कवर अप करवाई जाएंगी कि कहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है। ये स्ट्रेट्स का जैसे एक टॉपिक है, ये सारी चीजें हम लोग क्लास के अंदर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपका जो सिलेबस होगा वो क्लास में कवर अप करवाया जाएगा। किस तरीके से आपको यहाँ पर, मैं आपको फोन नंबर बता देती हूँ, जो यहाँ पे नंबर पूछ रहे हैं बार बार, मैं आपको फोन नंबर बता देती हूँ। उस फोन नंबर पे आप कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। 9797898208, ये कोग्निटिव अकेडमी का नंबर है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, आपको लिख दी है यहाँ पर। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स और कैसे रजिस्टर करना है, ऐप पे क्या है, ऐप पे आपको सारी चीजें अवेलेबल मिल ही जाएंगी। सारा कुछ ऐप पे अवेलेबल है रिलेटेड टू एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इन दी ऐप। यहाँ पर हमारा कोग्निटिव अकेडमी का ऐप है। अभी ऑलरेडी हमारा एसआई का जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है उसके लिए बैच भी यहाँ पर चल रहा है। उस बैच में जो है डेली क्लासेस होती हैं, जैसे अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है जूम के प्लेटफॉर्म पर, उसी पे आपकी क्लासेस जो है वो चलती हैं। और फिर उसके बाद इसके जो है आपको रिकॉर्डिंग जैसे अभी हो रही है, वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाती है। किसी स्टूडेंट की मिस हो गई है, टेक्निकल इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, अटेंड नहीं कर पाए, सो एंड सो कोई भी इशू हो सकता है किसी भी स्टूडेंट का, तो वो वहां से जो है रिकॉर्डिंग को देख सकता है। ठीक है, उस ऐप पे जो अपलोडेड है उसमें। ठीक है भाई, मेरी क्वालिफिकेशन देखिए, मेरी क्वालिफिकेशन जो है, मैं यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है। ठीक है, और कोग्निटिव अकेडमी में ही मैं लास्ट ईयर से जुड़ी हुई हूँ, पूरे लास्ट 1 ईयर से, एंड आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। ऑल द फैकल्टीज आर फ्रॉम दिल्ली। एंड आप लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इस नंबर पे कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हो, सर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। आप लोगों को नोट्स, कंटेंट, उन सब से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन कैसे। ठीक है, नहीं फ्री नहीं है ये चीजें। ठीक है, फ्री नहीं है ये, पेड है, फ्री नहीं है। और किसी को कोई यहाँ पे डाउट है? स्कॉलरशिप या फिर क्या इसमें इंफॉर्मेशन है, वो सब आप चीजें जो है सर से पूछ सकते हैं। वो आप सर से जो है कंफर्म कर लीजिएगा स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो आप नोट्स वगैरह का जो भी इंफॉर्मेशन है, सिलेबस कैसे कवर अप करना है, ये चीजें आप मुझसे पूछे। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन सारी होगी वो आप जो है सारी चीजें पूछ सकते हैं सर से। आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, यहाँ तक कोई और किसी को नोट्स और कंटेंट रिलेटेड डाउट है तो वो आप लोग पूछिए। ठीक है, वो सब चीजें आपने पूछनी है तो आप लोग वो चीज पूछ सकते हैं कि पढ़ना क्या है, किसमें चीजें क्या है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है ये सारी चीजें। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। क्या क्या चीजें कवर अप करने वाले हैं? हाँ जी, मैं सिलेबस अपलोड कर दूंगी। फीस भी आप पर बता दी गई है, 23,000 है पूरी फीस, जिसमें से 1000 फीस आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपनी सीट को बुक कराने के लिए। एंड उसके बाद की चीजें जो है वो यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट्स में यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, ये 23,000 है अमित। ठीक है, 23,000 ही है फीस।
प्लीज आप लोग यहाँ पर रेलिवेंट क्वेश्चंस ही पूछें जो आपको एग्जाम रिलेटेड पूछने हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, वो आपको सर बताएंगे कि कैसे मैथमेटिक्स को टैकल करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है वो आपको सर ज्यादा बता सकते हैं। जीएस कैसे टैकल करना है वो आई कैन टेल यू, कैसे लर्न करना है। सबसे पहले आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, सबसे पहली चीज जो है आपको मैप को स्टडी करना है। सबसे पहले आप लोग जो है, yes it is for prelims and mains both, मैप को स्टडी करना है, इंडिया के मैप को, ठीक है। ऑल ऑफ यू प्लीज, सब लोग जो है इंडिया के मैप को पहले स्टडी करके आएंगे, सो दैट क्लास के अंदर जो है हम उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको इसमें करनी है। और अब आपको कोई डाउट है तो वो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। न्यूज़पेपर की क्या अहमियत है? न्यूज़पेपर की अहमियत ये है सबसे बड़ी कि आपको एक तो पहली चीज तो आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज उससे मिलती है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा करंट अफेयर जो है वो नहीं पूछे जाते। यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि इसके अंदर स्टैटिक उसका उसका उस करंट अफेयर का बैकग्राउंड क्या है वो भी पूछा जाता है। तो न्यूज़पेपर हमें एक हॉलिस्टिक तरीके से जो है एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना भी काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स को कवर अप करना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपकी एक न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है, इट्स वेरी गुड। नहीं है हैबिट तो आप बना लीजिए, धीरे धीरे करके उसको पढ़ना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लग सकता है कि इसमें से मुझे कुछ आता नहीं है या कुछ, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट फाइंड इट दैट मच डिफिकल्ट टू कवर। तो आप लोग उसको जो है आपके इस तरीके से ही अपना कवर अप करो। देखिए, अगर कोई इंटरनेट प्रॉब्लम होता है जम्मू कश्मीर में, तो पहली चीज तो उस दिन क्लास नहीं होगी, अगर सबको ही स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्लास अगर होता है उस दिन, तो आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, और वो रिकॉर्डिंग व्हाट्स उस पे जो भी ऐप है उस पे अपलोड हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कभी थोड़ा सा लेट हो सकता है अपलोड होने में, अदरवाइज जो है अपलोड टाइम पे हो जाता है और आपको वहां पर लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन 4 to 5 मंथ्स का रहता है, ठीक है। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कॉग्निटिव अकेडमी का है। कॉग्निटिव अकेडमी में आप लोग वहां पे देख सकते हो, आप सर्च करना, वहां पे आपको मिल जाएगा। 45 मंथ नहीं, इट्स 4 to 5 मंथ्स, नॉट 45, 4 to 5 मंथ्स। 45 मंथ्स नहीं है, 4 to 5 मंथ्स में कवर करो, सेल्फ स्टडी करो, एग्जाम दो। इतना थोड़ी ना आपने टाइम लगाना है इन चीजों के लिए। अपना जो 4 to 5 मंथ 7 मंथ जितना भी डिवोट कर रहे हो, डिवोट करो प्रॉपर तरीके से, ताकि एग्जाम क्लियर करो। लेके थोड़ी बैठे रहोगे कि 4 4 साल इसको लेके ही बैठे रह रहे हैं, ऐसा थोड़ी सोच के बैठे होगे कि मुझे एग्जाम करने में बहुत समय लगने वाला है, तो बस लेके ही बैठे रहना है। एग्जाम को कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, बाकी आगे डिपेंड करता है क्या होता है। बट जो पढ़ाया जा रहा है और करवाया जा रहा है उस पर कोशिश करनी है पूरी कवर अप करने की। 4 to 5 मंथ्स है, ठीक है। और बाकी ये सब जो डाउट्स है आपके वो हम कर लेंगे क्लास में, कि किसका क्या रोल है, कौन सी क्या चीज को रेफर करना होता है। ओल्ड या न्यू एनसीईआरटी कोई फर्क नहीं है, कंटेंट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मेरे अलावा जो बाकी फैकल्टीज हैं वो आपको अलग अलग, कल दूसरी फैकल्टी आपसे इंटरेक्ट करेगी और वो आपको बताएंगी कि क्या क्या सिलेबस है और वो क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे आज मैंने अपना बताया है, वो फैकल्टी अपना बताएगी। एग्जाम जून मंथ में हो सकता है, देयर इज अ चांस जून या जुलाई मंथ में केएस का एग्जाम हो सकता है। नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा और देयर इज अ चांस जून या जुलाई में एग्जाम होने का। बाकी डिपेंड करता है कि एग्जाम कब होता है, ठीक है। आई वुड से कि एक दिन के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपकी वो मैटर,
आपका क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है कि किस क्वालिटी से आप पढ़ रहे हो। क्लासेस ले रहे हो, 6 टू 7 आवर्स की क्लासेस रहेंगी, वो 6 टू 7 आवर्स की क्लासेस ले रहे हो, प्लस आप 2 टू 3 आवर्स अलग से अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दैट इज इनफ स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, 10 टू 12 आवर्स आप पढ़ लेते हो दिन में, दैट इज इनफ, क्योंकि आप क्लासेस भी लेते हो और फिर उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करोगे, एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी, उनको रिवाइज भी करना है, क्वेश्चन भी करने हैं। ये प्रोसीजर इतना रखो फिलहाल के लिए, वो जो है इतना आप कर लोगे कवर, तो इसके लिए आपको इतना इनफ है। ठीक है, ये आपको इतना आप कर लीजिए, इतना भी स्टार्टिंग के लिए इनफ है। धीरे धीरे फिर आपको यहाँ पर समझ में आता जाएगा कि आगे कैसे कवर करना है। ठीक है, तो आप जो है अपना क्वालिटी पे फोकस करो कि जितना भी पढ़ रहे हो वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। सारी चीजें नहीं पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बहुत वैसे ही हमारे पास सिलेबस बहुत वास्ट है, हमारा सिलेबस वैसे ही भी कम नहीं है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है, और उसको कवर करने के लिए टाइम भी लगेगा, मेहनत तो लगेगी ही लगेगी, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव अपने पास है नहीं। ठीक है, अब और किसी को कोई डाउट, रेलिवेंट डाउट्स पूछना, इधर उधर के डाउट्स के मैं आंसर भी यहाँ पर नहीं दे रही, रेलिवेंट डाउट है तो यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, इंजीनियर भट्ट मुजफ्फर आप खुद ही सर्च कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल पर केएस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, वो तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और जो आप लोग पूछ रहे हैं ऑप्शनल को चूज करना, वो हम क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे एक बार, ऑप्शनल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है कि किसी भी स्टूडेंट का, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक तो इंटरेस्ट भी होता है, और दूसरा आपका जो स्टडी का बैकग्राउंड है वो क्या है, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट और बैकग्राउंड क्या है, उसके बेस पे ऑप्शनल चूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ऑप्शनल कुछ भी चूज कर ले, ऑप्शनल आप इंटरेस्ट और अपने बैकग्राउंड के बेस पे चूज कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका स्टडी का बैकग्राउंड क्या है, दैट डिपेंड्स आपके ऑप्शनल को चूज करने में। किसी साइंस वाले स्टूडेंट का इंटरेस्ट अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में है तो वो ऑप्शन उस हिसाब से चूज करेगा, मैथ्स में हो सकता है। किसी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का अकाउंट्स में इंटरेस्ट हो सकता है तो वो वैसा चूज करेगा। तो हम एक ऑप्शनल क्राइटेरिया नहीं होता, ऑप्शन के क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शनल ही बढ़िया है, केमिस्ट्री रख सकते हो ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शन रखा जा सकता है। ठीक है, जूलॉजी केमिस्ट्री सारे ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। और जो भी ऑप्शनल चूज करो पहले आप उसका सिलेबस देख लो, उसका एक बार पेपर आया हुआ है देख लो कि पेपर में क्या पूछा गया है। ठीक है, फिजियो साइकोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीजें आप जो है पहले यहाँ पर पहले ही खुद से पढ़ लो। एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपको पहले खुद से एक बार जो है पेपर को देखना होगा कि उसमें मेंस में क्या पूछा गया है, तब जाकर के आप अपना चेक कर सकते हो कि अगर मुझे ये चीजें पढ़नी हो तो क्या मैं मेरा इन चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, बिकॉज ऑप्शनल बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है मार्क्स डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। हाँ भाई, अब आपके और कोई रेलिवेंट डाउट्स है ऑप्शनल के अलावा? ठीक है, हाँ जी, मैं प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर सकती हूँ ग्रुप में, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। प्रीवियस ईयर पेपर, और ये जो आप यहाँ पर सिलेबस देख रहे हो दैट आई विल सेंड ऑन द ग्रुप, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सैंपल नोट्स हैं आप लोग यहाँ देख रहे हो जो, ये कुछ सैंपल नोट्स थे, दिखा आपको मैं बता रही थी कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं। बाकी आपको यहाँ पर जो है सारा वो मिल जाएगा, सेंड कर दूंगी मैं ग्रुप के ऊपर, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, और कोई डाउट किसी को यहाँ तक? बाकी आपकी कल नेक्स्ट फैकल्टी भी आपसे इंटरेक्ट करेगी जिसमें वो अपना बताएंगे कि व्हाट दे आर गोइंग टू टीच, और जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम और चीजें कवर अप करेंगे कि हमारे इसके अंदर किस तरीके से उसमें कवर अप करना है। हाँ, अगर टॉपिक समझ नहीं आता तो हम उसको क्लास के अंदर ही कवर अप कर लेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा उसको हम क्लास के अंदर कवर अप कर लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ जो है हर टीचर यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्ट रखता ही है। अगर कोई डाउट होता है, कोई सिलेबस कवर अप नहीं हो पाता या कुछ भी ऐसा है, तो उनको समझ में आ जाता है। ठीक है,
ठीक है, 15 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मैं ग्रुप पे भेज दूंगी, आपको मिल जाएगी। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। राइट, यहाँ तक अपना कवर कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो और भी फैकल्टीज हैं, आप अपने डाउट्स जो है वो ला सकते हैं, पूछ सकते हैं फैकल्टी से। बाकी हम क्लास में जैसे जैसे आएंगे तब हम बाकी के अपने डाउट जो है वो चीजें देखते जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सर ऐड कर देंगे जो आपको यहाँ पर, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। आपको सर जो है वो ऐड कर देंगे ग्रुप में। सर से आप बात कर लीजिएगा, वो आपको समझा देंगे इसके अंदर कि कौन से जो है, व्हाट्सएप ग्रुप फुल है तो न्यू ग्रुप बन जाएगा, वो भी आपको सर बता देंगे। ठीक है, वो आपको पूरा सर से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको नंबर बताया था, शेयर किया था मैंने, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। बाकी आपका कल एक और यहाँ पर क्लास होगी सेम टाइम पे, और टीचर्स आपसे इंटरेक्ट करेंगे, तो उनसे भी आप अपने डाउट जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको सर का बता देती हूँ। सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं लास्ट फिर से यहाँ पर एक बार यहाँ लिख देती हूँ स्क्रीन के ऊपर। सब लोग स्क्रीन को यहाँ पर देख लीजिए। मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख रही हूँ सर का, 9797898208। ये कॉन्टैक्ट नंबर है कॉग्निटिव एकेडमी का, जिनसे आप कॉन्टैक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन हर चीज के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपके सामने लिख दिया है सर का, इनसे आप कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओनली सीरियस एस्पिरेंट्स वही यहाँ पर कोशिश करें। ठीक है, जो सीरियसली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एग्जाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी पोस्ट मिलने के लिए एग्जाम है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सीरियस एस्पिरेंट्स ही जो है वो यहाँ पर सर से बात कर ले, और अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, क्या प्रोसीजर है, वो सब चीजें आप पूछ सकते हैं। 15 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, और वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको बाकी की सर से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं सेशन को। कोई और डाउट्स होंगे वो हम आगे मिलते रहेंगे, आप लोग वहां पे भी पूछ सकते हैं। और कोई डाउट्स होंगे, बाकी भी फैकल्टीज आएंगे, उनसे भी आपको काफी डाउट्स हो सकते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। अमित, स्टार्टिंग में ही 23K आपको नहीं देने हैं, आपको पहले 1000 फीस को देना है रजिस्ट्रेशन। आपको पसंद आता है तो आप फिर को जो है ज्यादा और देनी चीजें हैं। ठीक है, आपको अगर पसंद आता है तब आपको आगे का जो है अमाउंट यहाँ पर पे करना है, 7000 और 8000 की फॉर्म में। ठीक है, 23,000 में। ये 22 है। आप सर से बात कर लीजिएगा अपना पूरा यहाँ पर, वो आपको समझा देंगे कि किस तरीके से आपको जो है वो करना है। ठीक है, नहीं, स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है अभी यहाँ पर। कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको ग्रुप में मिल जाएगी अभी। ठीक है, ठीक है भाई, ओवर करते हैं क्लास को। कल फिर इसी सेम टाइम पर हम लोग जो है बाकी टीचर्स के साथ आप लोग इंटरेक्ट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।